महाराज भगवान के पास पहुंचे हैं और सारे बंदर वीर खुशी के मारे जो बाग मधुबन का बाग था उसमें फल खाए। सुग्रीव जी महाराज को पता चला तो सुग्रीव जी महाराज कहे कि बिल्कुल काम हो गया है। भगवान का काम जब तक किया नहीं होगा बंदरों में किसी में ताकत नहीं, शक्ति नहीं कि आकर के मधुबन के फल को खाए। और सुग्रीव जी के पास जब ये सब बंदर जो भी नल नील जामवंत जो करे जब पहुंचे तो सुग्रीव जी महाराज भगवान के पास पहुंचे। फटिक शिला बैठे दो भाई, सारे बंदर जाकर के भगवान को चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिए। कहा कि प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा से यह सब काम सिद्ध हुआ है। अगर हनुमान जी महाराज नहीं होते तो यह काम असंभव ही था, हम लोग नहीं कर पाते। भगवान ने भी हनुमान जी महाराज को सीने से लगा लिया। महाराज कहा कि हनुमान सही में तुम नहीं होते तो मेरा यह काम नहीं होता। भगवान की बात सुनकर के हनुमान जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। कहा कि प्रभु बंदरों को कितना शक्ति दिए हैं आपको मालूम है। मैं लंका गया हूँ और जो भी बातें हुई हैं कैसे हुई हैं कुछ मुझे पता नहीं है। आप तो बंदर भालुओं का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं प्रभु, इससे सब काम हो गया। मेरा उसमें कोई प्रभुता नहीं है प्रभु, सब आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। बस इतनी सी बात है प्रभु, आप हम लोगों की प्रशंसा चाहते हैं, आप हम लोगों की बड़ाई चाहते हैं, इसलिए प्रभु आपका काम ये हम लोगों से हो जा रहा है। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन को आयुष दीजिए। माता सीता का दुख जब भगवान को हनुमान जी सुनाए, भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने पूछा कि हनुमान माता सीता को इतनी विपत्ति है। भगवान को रोते देख के हनुमान जी महाराज भी रोने लगे। कहा कि हमने क्या कह दिया कि प्रभु को रोने पर मजबूर कर दिया। भगवान ने पूछा कि हनुमान तुम बताओ सीता कैसी रहती है। तो तुमने कहा कि नाम पहरु दिवस निधि ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्र प्राण जाए के ही बाट। बताओ हनुमान, जो मेरा नाम राम राम रात दिन रटता है उसको सपनों में भी दुख हो सकता है। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु गलती हो गई, वहां तो नाम का पहरा चल रहा है, मैया सीता को कोई दुख नहीं है। कहा हनुमान जी की प्रभु अब बंदरों को आदेश दिया जाए और माता सीता को सकुशल अयोध्या लाया जाए, रावण लंका पर चढ़ाई की जाए। और जैसे ही सुग्रीव महाराज ने सारे बंदरों को आदेश दिया, सारे बंदर लाइन से खड़े हो गए। महाराज जैसे फौजी जो है परेड में खड़ा हो जाता है, एक व्हिसिल मारने पर जैसे पूरे फौज खड़ी हो जाती है। महाराज पदुम 18 जूतफ बंदर, 18 पदुम तो केवल सेनापति थे। सारे बंदर रोल कॉल में सीधा खड़ा हो गए और हनुमान जी महाराज आकर के भगवान को कहते हैं कि प्रभु अब चला जाए, अब आज्ञा दीजिए। सेना चले सीना तान, बाएं लक्ष्मण दाएं राम, आगे आगे हनुमान जय श्री राम जय श्री राम। आगे आगे हनुमान जय श्री राम जय श्री राम। सेना चले सीना तान, बाएं लक्ष्मण दाएं सेना महाराज चलने लगी। सब सेना लाइन से, हम लोग भी भगवान के सेना में सम्मिलित हो जाएं, हम लोग भी उसी भगवान के सेना में सम्मिलित हो जाएं। अपना भी कर्तव्य बनता है कि भगवान की सेना में सम्मिलित हो जाएं। नाम ना रही हूँ देश का सिपाही हूँ, ले लो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नाम ना रही हूँ देश का सिपाही, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा न डर डर के,
यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर अजाता लागे खान फला भालू विफल कपीर। भगवान की सेना समुद्र के किनार पर पहुंच गई। वाल्मीकि जी सुंदरकांड का समापन तो यहीं कर देते हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज थोड़ा लंका का विवरण भी आगे सुना देते हैं कि वहां राक्षसों में क्या खलबली मची हुई है। अरे वहां निशाचर रही सशंका जब अत्याचार जातो तो तबला बरनी न जाई जाए पूरा कौन भलाई। राशि जोरी कर पति पगलागी बोली बचन नीति रस पागी। धरऊ समुद्र तो जासो दो तकई करनी श्रवणी गर्भरनी चर धरनी। तब कुल कमल विपिन दुख जाई काशी सनिता समाई। मंगल भवन राम बान यही गण सरिसा निकर निशाचर भे जब लगी रसतन तब लगे जतन करहूं तब श्रवण सुनी सठता करबानी यथा जगत विजय अभिमानी। सुभय सुभाव जो आवहि मर कटकटकाई यही विचार से जल खाई। यथ कहे बेहसता चले सभा बताय तुझे सचिव मनता तेसन मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदर सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयात राज धर्म तन तीन करा होई बेगही सोई रावण कहु बान सुहाई आसुत करहि सुनाई बोला बचन पाई अनुशासन उन सुरनाई बैठी आसन जो कृपाल बुझाओ मति अनुरूप कहाऊं जो अवन चाहे जगत गुणति जुगत तो दरियार दाल चौथा भूषण अभी किसकी तुलसीदास जी महाराज लंका का विवरण बताते हैं कि हाँ जब से हनुमान जी महाराज लंका चला करके हेलो जब से लंका जला करके गए हैं सारे राक्षस जो घर में दुबके हुए हैं कोई बाहर नहीं निकल रहा है महाराज। डर के मारे कब से हुए हैं
विचार कर रहे हैं कि एक बंदर आकर के पूरे नगर को जला डाला, एक बंदर आकर के पूरे नगर को जला डाला और उसके मालिक आएंगे, उसके सारे बंदर आएंगे, उसके सेनापति आएंगे, उसकी सेना आएगी तो लंका का क्या हाल होगा। मंदोदरी ने उन सब की बात सुन ली महाराज, और बात सुन करके रावण के दरबार में आई और कहा कि अभी अज्ञात मीटिंग बुलाइए और तुरंत फैसला किया जाए कि क्या किया जाए। सारे राक्षस डरे हुए हैं, आप राजा हैं, आपको विचार करना चाहिए, इनको भयमुक्त करना चाहिए। रावण हंसने लगा कि त्रिलोक विजेता रावण की पत्नी होकर के इतनी डरपोक शोभा नहीं देता। महाराज उसी समय सभा लगाई गई, सबों ने पूछा कि क्या किया जाए। सब लोग अपना अपना मत दिए। रावण ने पूछा कि क्या किया जाए, तो एक राक्षस उठ के कहा कि जितहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बेअनर कही लेखे माही। इतने बड़े बड़े संग्राम, देवताओं से संग्राम आप किए हैं, सब जीत गए हैं, तो एक बंदर और मनुष्य से लड़ने में क्या दिक्कत परेशानी है। सारे बंदर और मनुष्य तो हम लोग खाते हैं, बंदर और मनुष्य तो हमारा भोजन है। मंदोदरी ने कहा कि एक बंदर आया था, अब पूरे लंका को जला कर चला गया, तुम्हारी भूख कहाँ थी, क्यों नहीं खा पाए उस समय उन लोगों को तुम। रावण डांट करके मंदोदरी को चुप करा दिया। उसी समय विभीषण जी आए और विभीषण जी ने कहा कि सुनो भैया मेरे, राम नर नारायण है। विभीषण जी ने कहा कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन, असब परिहरि रघुबीर ही भजहि भजहि जैसन। सुनो भैया मेरे, राम नर नारायण है। विभीषण जी ने कहा कि भाई, जिसको आप मनुष्य समझ रहे हो, नर समझ रहे हो, मनुष्य नहीं है, वो स्वयं नारायण है, मनुष्य रूप में आए हैं। त्रिलोकापति, वो स्वयं 3 लोकों के मालिक हैं। अति काल गति, वो काल को भी गति देने वाले हैं। नर रूप में आए हैं, सुनो भैया मेरे, राम नर नारायण। सुनो भैया मेरे, राम नर नारायण। सुनो भैया मेरे, राम नर नारायण है। त्रिलोकापति अति काला गति, त्रिलोकापति अति काला गति, नर रूप में आए हैं। सुनो भैया मेरे, राम नर नारायण है। सुनो भैया, त्रिलोकापति अति काला गति, त्रिलोकापति अति काला गति, नर रूपा में आए हैं। सुनो भैया मेरे, राम नर नारायण है। तात
राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म नामय यज भगवंता व्यापक अजिता नादिया गोदी जो धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक है तब बैर तजनाय माता प्रतारित भंजन रघुनाथा देनाथ प्रभु कह गए थे सजहु राम तुम एक सने शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विसगयति लागा जा सुनाम श्रवणापन सावन होई मंगल भवन मंगल हारी द्रबो सुदशरथ अजर बिहारी बार बार पद लागऊ विनय करऊं दस शीस परिहरि मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश मुनि पुलस्तन शिष्य सना काय पठैया बात तुरत समय प्रभु संग कहे पाई सु अवसर तात सुनो भैया माल्यावंत सचिव सयाना तसु बचन सुनियत सुखमाना तसु लनु किसन दूर धरऊ गद विभीषण रिपूत कर सकत सट दो दूर धरऊ यहाँ कहू को माल्यवंत बहुरी कहूँ नाथ विभीषण जोरी सुमति सुमति सब के उर रहूँ नाथ पुराण निगम सकाऊँ जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदान तब उर कुमति बसी विपरीता हित बन हित नहीं मानो काल रात निश्चर कुल किरी सीता की घनेरी मंगल तात चरण गहूँ राखऊँ राखऊँ मोरे दुलार सीता देहू राम कहूँ वैतन हो तुम्हार सुनो भैया मेरे राम हर नाम बुद्धि पुराण सूर्य सम्मत बानी कही विभीषण नित्य बखानी सुनत बसान उठारी साई खल कोई निकट मृत्यु अब आई यदि सदा सठ मोर दियावार कर पक्ष मोर कोई भावा कैसे न खल सबो जुग माही भुजबल सीता नहीं माही ममपुर बस तप दिन पर प्रीते सट मिल जाए कि नौ कहूँ अस गाई कहीं से चरण भई चरनायन गए जो करना उमा संत के यही बढ़ाई मंद करत जो करही भलाई तुम भी तो सरित भले मोई मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा सचिव संग ले न पत गयऊँ सब सुबाई कहते मंगल भवन मंगल हारे द्रबो सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल राम सत्य संकल्प प्रभु सब काल बसतोर मैं रघुवीर शरण अब जानू देहि छोर। विभीषण जी आकर के कहे भैया आप जिसको मनुष्य समझ रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, वे स्वयं नारायण हैं, वो काल को भी गति देने वाले हैं। माल्यवंत ने खड़ा होकर के कहा कि मैं विभीषण के बात से सहमत हूँ। रावण क्रोध में आकर के माल्यवंत को महाराज डांटा, कहा कि अगर तुम नाना नहीं होते तो तुम्हारे गर्दन को मैं यहीं मड़ोड़ देता। माल्यवंत को सभा से निकाल दिया गया महाराज। लेकिन विभीषण जी फिर कहे कि भाई आज तक हमारी बात को आप नहीं काटे हैं, मैं राम नाम जपने वाला आपसे कहा कि मैं मंदिर बनवाऊंगा तो आप मेरे लिए मंदिर बनवा दिए लंका में। महाराज आज तक आपने हमारा कोई बात नहीं काटा। आप जिस तरह मैं छोटा भाई हूँ, छोटे भाई का दुलार आपने मुझे दिया है। एक बात यह भी मान लीजिए कि सीता को वापस कर दीजिए। अगर सीता यहाँ रहेगी लंका में कोई चैन से नहीं रह पाएगा, सबकी मृत्यु आ जाएगी। इसलिए छोटा भाई का बात मान करके अस कही चरण किन्न प्रहारा अनुज गहे पद बारह बारा। रावण ने लात मारा रावण को, विभीषण को महाराज। और विभीषण जी महाराज कहे कि तब मैं, अब मेरा दोष नहीं है भाई, जितना समझाना था मैंने तुझे समझा दिया, अब तो मैं जा रहा हूं भगवान के शरण में। अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चलऊ हरस रघुनायक पाही करत मनोरथ बहुमन माही
देखऊं चाय चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता जे पद पर सिपरे सिनारी दंडक कानन पावनकारी जे पद जनक सुताउर लाए अकपट कुरंग संग धर धाये अहो भाग्य में देखऊं तेई हरउर सर सरोज पद देई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए अते पद आज बिलो कहीं नैनन अब जाए। विभीषण जी महाराज चले यही विधि करत स प्रेम विचारा आयउ सबद से इंदु यही पारा कबे विभीषण आवत देखा जान कौर पुदु विशेखा तारक कपि सपहि आए समाचार सब ताय सुनाए। का प्रभु तका बूझिए कहा कहीं कपित सुनई नर नहा जानी न जाई निशाचर माया काम रूप कही कारण आया वेद हमार शरणागत गहुते तजई निजय नहीं तय अनुमान ते नर पावर पापमय तिनौ विलोक कहा कोटि विप्र बदला गई आए आए शरण तजौ नहीं ताए अंत कर सहज स्वभाव भजन मोर के भावन काओ जो पे निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा जगमहु सखा निशाचर देते लक्ष्मण हनई निमिष महु देते मंगल भवन मंगल हारी द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी भात आन हस गौ कृपा निकेत जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनुसन है सादर दे आगे करिवानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर दूर के देखे दो भ्राता नैनानंद जान के दास बहुरी राम छवि राम बिलोकी रह उठ टुकिय कटक पल रोक दारुण लोचन श्याम लगात पुनत भव मोचन सिंधु कंदयाय तौर सोहा आनन यमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित यति गाता मन धरि देर कहु मृद बाता नाथ दसानन करवै भ्राता निचर भक्त जन्म सुर त्राता सहज पाप प्रियताम सदेह जथा उलुक अमंग पवन सुजस सुने आयऊ प्रभु भंजन भवभीर त्राय त्राय आरती हरना शरण सुगंध रघुवीर यस गई करत दांडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरस अभिषेका अनुज समित मिल टिक बैठारी बोले बचन भगत भय हारी का डाली बसहूँ दिन राति सगा धर्म निभाई के दुष्ट संग जन दे विधाता वरु भल बात नरक करता तब लगे कुशल न जीव कहो सपने मन बेश्राम तब लगे भगत न राम कहो
रघुनाथा धरे चाप से उदय दाता। अब मैं कुशल मिटे मैं भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे। हो जा स्वरूप सुन ध्यान नयावाते प्रभु हर हृदय मोहिलावा मंगल। विभीषण जी लंका को छोड़ करके चले गए। सारे राक्षस जान गए कि अब हमारी मृत्यु निकट है, अब हमको बचाने वाला कोई नहीं है। जब उस पार गए तो सारे बंदरों ने देखा तो भगवान से जाकर के कहा कि यार आ रहा है, वो रावण का भाई है। विभीषण जी बताए कि मैं विभीषण का भाई, रावण का भाई हूं। राम जी से पूछा गया कि प्रभु क्या किया जाए उसके साथ। भगवान ने कहा कि उसे आदर सहित मेरे साथ लाया जाए, क्योंकि सब कोई मेरे सामने आ नहीं सकता है। अगर मन में छल कपट रखता है तो मेरे सामने आ नहीं सकता है। अगर कोई छल कपट लेकर के आए तो लक्ष्मण उसके लिए कालों का काल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। लक्ष्मण उसके लिए कालों का काल है, इसलिए विभीषण को लाया जाए। विभीषण जी महाराज आए और उसके पीछे रावण अपने दूत को पहुंचा दिया। और शुक जो था रावण का दूत पहुंच करके भेद लेने की कोशिश कर रहा था बंदर बन करके। और इधर भगवान सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे समुद्र पार किया जाए। विभीषण जी ने बताया कि प्रभु समुद्र से आपका रिश्ता है, नाता है। राजा सागर आपके पूर्वज हैं, इनसे निवेदन किया जाए, इनसे रास्ता मांगा जाए, कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। लेकिन लक्ष्मण जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। कहा कि देव देव आलसी पुकारा, प्रभु आप के पास अग्निबाण है, आप अग्निबाण का अनुसंधान कीजिए। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं विभीषण के बात से सहमत हूं। और इधर भगवान बैठ गए और यही बात जो है सुख भगवान को कि संदेश को जाकर के रावण को सुनाया। इधर 3 दिन बीत जाने के बाद भी समुद्र देव रास्ता नहीं दिए। जब समुद्र देव रास्ता नहीं दिए, भगवान को क्रोध आ गया। बिना न मानत जलधि जड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होय न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनु 100 बारिद बिसक कृषानु। भगवान ने आदेश किया कि लक्ष्मण मेरे धनुष और बाण को लाओ, ये समुद्र जड़ हो गया है। मेरी विनय मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है, अभी से अग्नि बाण से शोक लेता हूं। 60 सन विनय कुटिल सम प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति वखानी। क्रोध हिंसम कामई हरि कथा, उसर बीज बये फल जथा। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भाया। जब भगवान राम ने बाण का अनुसंधान कर लिया, लक्ष्मण जी महाराज खुश हो गए। संधान प्रभु पिसक की कराला, उठे उरधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झसक कनय कुलाने, अजरत जंतु जल निधि जब जाने। जब समुद्र देव ने देखा कि अब तो समुद्र जलने पर आ गया, तो मणियों का थार लेकर के समुद्र देव प्रकट हुए। महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करे प्रभु, हम भी आपके भक्त हैं, हम भी आपके सेवक हैं। प्रभु अग्नि जल वायु पृथ्वी आपने इसको जड़ बनाया है, ये स्वभाव से जड़ है प्रभु। और जड़ को जब तक अपने हाथ से विस्थापित नहीं किया जाता है, उसमें अंतर नहीं आता है। प्रभु आप कृपा करें प्रभु, इस समुद्र के जल में बहुत से आपके भक्त हैं, सब पर कृपा करें प्रभु। समुद्र देव विनय करने लगे
मुझे लोग कहते हैं जड़ के समान, मुझे लोग कहते हैं।